राजा रुद्र प्रताप एक साहसी और शक्तिशाली शासक था। अमरसार की जनता उसे देवता मानती थी, पर एक रहस्य था जो उसके सिंहासन के साथ जुड़ा था। महल के पीछे एक गहरा जंगल था, जिसके बीचों बीच एक वृक्ष था, मौन वृक्ष। वह न हरा था न सूखा, उसका रंग स्याह था जैसे राख से बना हो। कोई पक्षी उस पर नहीं बैठता, न उस पर पत्ते उगते। रात होते ही उसके चारों ओर धुंध छा जाती और दूर दूर तक औरत की सिसकियों की आवाजें आती। बचपन से ही राजा को बताया गया था कि ये पेड़ अभिशप्त है। हर 100 साल में एक राजा इसे छूता है और वही उसका अंतिम राजा बनता है। पर जिज्ञासा और सत्ता का घमंड जब मिलते हैं, तब सबसे बड़ा संकट जन्म लेता है। एक रात राजा को एक सपना आता है। उसमें एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है, जिसका चेहरा आंशिक रूप से जल चुका है। वह कहती है, रुद्र, मुझे मुक्त करो, मैं इंतजार कर रही हूं। सुबह राजा की आंख खुलती है, पर गला सूखा हुआ होता है, चेहरा पसीने से भीगा। राजा बार बार वो सपना देखने लगता है और हर बार वो औरत और करीब आती है। उसकी आंखें अब राजा की आंखों से मिलती हैं। अगर तुम नहीं आए तो मैं आऊंगी। राजा खुद को रोक नहीं पाता। वह अकेले, बिना किसी को बताए, रात को जंगल की ओर निकलता है। रास्ता धुंध में छिपा है, जानवरों की आवाजें नहीं आ रही। सन्नाटा इतना गहरा कि अपने दिल की धड़कनें भी खटकती हैं। जैसे ही राजा मौन वृक्ष के पास पहुंचता है, उसकी जड़ें हिलने लगती हैं। पेड़ की छाल पर उभरे निशान बदलने लगते हैं, जैसे किसी ने वहां कीलें ठोकी हों। अचानक जमीन कांपती है और पेड़ की जड़ें खुलती हैं। राजा को वहां कुछ दबा हुआ महसूस होता है। वह मिट्टी हटाता है। एक संदूक निकलता है। संदूक खोलते ही भयंकर बदबू फैलती है। अंदर राख, एक टूटी चूड़ी, काले धागों की जली हुई माला और एक गूंथे हुए बालों की लट होती है। जैसे ही राजा माला उठाता है, आसमान से बिजली गिरती है, हवा तेज होती है, पेड़ की छाल से खून बहने लगता है और तभी एक औरत का चीखता हुआ स्वर, तुमने मुझे खोज लिया, रुद्र। अगले दिन राजा बदल चुका होता है। उसका चेहरा पीला, आवाज धीमी और आंखें जैसे हमेशा किसी और को देख रही हों। वो रात को सोता नहीं और दिन में किसी से बात नहीं करता। रानी अभिलाषा यह सब देखती है। वो राजा का पीछा करती है और देखती है। राजा आधी रात को उसी पेड़ के पास जाता है और वहां एक छाया के साथ बातचीत करता है। छाया की आकृति अब और स्पष्ट होती जा रही है। वो वही औरत है जो राजा के सपनों में आती थी, पर अब उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ है और आंखें कोरी, खाली। रानी जब वापस आती है, तब उसकी चूड़ियों में से एक टूटी हुई मिलती है, जो वही थी जो राजा को संदूक में मिली थी। अब चीजें और भयानक हो जाती हैं। रात को महल के दर्पण में किसी औरत की परछाई दिखती है। सिपाही एक साथ नींद में बोलते हैं, मुक्त करो, मुक्त करो। रसोई के बर्तन अपने आप गिरते हैं। राजा हर जगह एक नाम बुदबुदाता है, रत्नमाला, रत्नमाला। राजपुरोहित को बुलाया जाता है। वह कहता है, वो रत्नमाला थी। राजा रुद्र के पूर्वजों में से किसी ने प्रेम करके उससे विवाह का वादा किया था, लेकिन उसे धोखा देकर जिंदा जला दिया। वह आत्मा हर 100 साल में लौटती है और उस राजा को अपना मानती है, हमेशा के लिए। एक हवन करने की योजना बनाई जाती है, जिसमें उस आत्मा की वस्तुएं जलाकर उसे मुक्त करना होगा, पर शर्त है राजा खुद वहां मौजूद हो। अंतिम रात, पूरा अमरसार सोया है। राजा को बेहोशी में लाया गया है। मौन वृक्ष के नीचे हवन शुरू होता है। मंत्र तेज होते हैं। तभी अंधकार से रत्नमाला प्रकट होती है। वह अब पूर्ण रूप से प्रेत बन चुकी है। चेहरा जला हुआ, मांस झुलसा हुआ और आवाज कई स्त्रियों की मिश्रित चीख जैसी। वह रानी की ओर देखती है और कहती है, इस शरीर को तुमसे छीन लूंगी। ये मेरा है। तुम सब ने मुझे जलाया था, अब मैं तुम सब में जलूंगी। राजा तड़पने लगता है। रानी साहस कर राख, चूड़ी और माला को हवन में डाल देती है। रत्नमाला चीखती है, पेड़ से आग निकलती है और एक के बाद एक सारी चूड़ियां खुद ब खुद टूट जाती हैं। आत्मा धुआं बनकर आसमान में विलीन हो जाती है। राजा को होश आता है। उसकी याददाश्त गायब है। रानी कहती है, तुम बच गए। पर सस्पेंस अब शुरू होता है। अगले दिन रानी आईने के सामने खड़ी है, लेकिन आईने में
उसका प्रतिबिंब कुछ और है। उसकी बिंदी की जगह काले धब्बे हैं और उसकी आंखें वैसी ही खाली हैं जैसी रत्नमाला की थीं। आईने से आवाज आती है, अब मैं हूं रत्नमाला, और इस बार मैं नहीं जाऊंगी। मौन वृक्ष तो जल गया, पर मौन अब रानी में है। कहानी खत्म नहीं, शाप अब नए रूप में जिंदा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें